नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। महाकुंभ 2025 में आयोजित हो रहा है। इसके पहले 2012 में हुआ था जब अखिलेश यादव की सरकार थी। 2019 में जब अर्ध कुंभ आयोजित हुआ उस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और उस अर्ध कुंभ को भी सरकार ने कुंभ के तरीके से भव्य रूप में मनाया था। लेकिन जो बात 2025 के महाकुंभ को लेकर है वो अपने में एक अलग है और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ने ही इस कुंभ के आयोजन के लिए जिस तरीके से तैयारियां की, जिस तरीके का प्रचार प्रसार हुआ, वो अपने में अद्भुत था। इसकी वजह ये थी कि इस बार सबसे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को यहाँ बुलाने की योजना थी और वो योजना ऐसी थी कि ताकि श्रद्धालु आएँ तो उनको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश की सरकार कई महीनों से लगातार इस प्रयास में थी कि जो आयोजन हो वो भव्य हो और ऐसा हो जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ न हो। दूसरी तरफ जो सरकार के विरोधी हैं, जो सनातन का विरोध करते हैं, उनके निशाने पर कुंभ था और वो लगातार कुंभ की आलोचना कर रहे थे। उनका कहना था कि कुंभ के आयोजन में सरकार अपनी वाहवाही लूट रही है, क्योंकि वो सीधे सीधे ये तो नहीं कह सकते थे कि आखिर कुंभ का आयोजन ही क्यों हो रहा है। इसलिए बार बार वो ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर कुंभ के आयोजन को सरकार अपने प्रचार का माध्यम क्यों बना रही है। जबकि जब भी इसके पहले कुंभ, अर्ध कुंभ या महाकुंभ आयोजित होते हैं, उनका आयोजन हमेशा ही सरकार करती है। तो उत्साह योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस कुंभ को मनाने को लेके है, वैसा उत्साह अखिलेश यादव के समय नहीं है। एक सवाल बार बार उठता है कि जिस समय 2013 में महाकुंभ हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और आजम खां को कुंभ का प्रभारी मंत्री बनाया गया था। ये सवाल उस समय भी उठा था, लेकिन क्योंकि सरकार सत्ता में थी तो उसका विरोध नहीं हुआ। लेकिन आज ये सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा मंत्री नहीं था कि जिसको कुंभ का जिम्मा दिया जाता और सिर्फ आजम खां ही अकेले ऐसे मंत्री थे जिनको कुंभ का जिम्मा दिया गया था। इसको लेके सनातन और संत सभी लोग थे, उनके बीच में ये सवाल बार बार कौंध रहा है। और आज जब समाजवादी पार्टी इस बात को बार बार उठा रही है कि आखिर कुंभ के आयोजन में सरकार अपना प्रचार प्रसार क्यों कर रही है, सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी से जुड़े जो उनके पत्रकार हैं, जो उनका इकोसिस्टम है, वो भी लगातार इस सवाल को उठा रहा है। छोटी छोटी बातों को लेके एक बड़ा इशू बनाने का प्रयास हो रहा है। जैसे कि सूचना विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की कि किस तरीके से पूरे आयोजन की कवरेज हो, किस तरीके के लोगों से बातचीत की जाए और उनमें किन किन बिंदुओं का ख्याल रखा जाए। एक तरीके से ये मीडिया के लिए गाइडलाइन थी कि आखिर वो किस तरीके से अपनी कवरेज करें, क्योंकि आज का जो दौर है वो पिछले कुंभ से बहुत अलग है। 2012 में जब कुंभ का आयोजन हुआ था उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। आज की तारीख में सोशल मीडिया बेहद एक्टिव है और ऐसे में बिना किसी गाइडलाइन के तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने एक गाइडलाइन भी पत्रकारों को दी कि किस तरीके से वो अपनी कवरेज कर सकते हैं। इसकी भी आलोचना शुरू हो गई और कहा यह गया कि सरकार पैसे के बल पे इस कवरेज को करा रही है, जबकि इतना बड़ा कुंभ है, इतने अधिक लोग हैं, सिर्फ वो मीडिया ही नहीं है जो सरकार के यहाँ या सूचना विभाग में अधिकृत है या जिनका रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में ऐसी मीडिया है जो यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है और तमाम तरीके से वो अलग अलग अपना आयोजन कर रहे हैं, अपनी बात
जनता तक पहुंचा रहे हैं। उनका सूचना विभाग से या सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विपक्ष के साथ के जो पत्रकार हैं, वो एक ऐसा नैरेटिव गढ़ रहे हैं, जैसे अगर कुंभ की आपने तारीफ की तो लगेगा कि आपको पैसा मिल गया है और पैसे मिलने के बदले आप ये तारीफ कर रहे हैं। जैसे मैं कुंभ के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो संभव है कि कोई पत्रकार ये भी कहे कि हमने भी सूचना विभाग से कुछ पैसा लिया होगा या हमें भी कोई ग्रांट मिल रही होगी। असल में हम ना तो सूचना विभाग से कोई ग्रांट ले रहे हैं, ना हमें कोई ग्रांट मिल रही है, और हमारे जैसे लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए कुंभ की कवरेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर मौजूद होकर लगातार ये कवरेज कर रहे हैं, जिन्हें किसी भी तरीके से सरकार का ना तो संरक्षण प्राप्त है, ना ही सरकार से कोई सहायता ले रहे हैं। सरकार ने जिन पत्रकारों के लिए सुविधा की है, उनकी संख्या बड़ी सीमित है। उनसे कई गुना अधिक संख्या सोशल मीडिया के उन लोगों की है जो क्रिएटर्स हैं। वो अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कुंभ के आकर्षण को लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। कुंभ में सबसे अधिक आकर्षण वहाँ के नागा साधुओं का है। किस तरीके से उनकी यात्रा निकलती है, किस तरीके से साधु हैं, कैसे साधु बने और क्या उनका है, ये बहुत सारे विषय जो सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं, उनमें तमाम सामान्य क्रिएटर्स हैं जो मीडिया के सिस्टम को जानते भी नहीं। लेकिन जो नैरेटिव है वो ऐसे गढ़ा जा रहा है कि अगर आपने कुंभ की तारीफ में कुछ भी कहा तो ये कहा जाएगा कि ये सरकार के पिछलग्गू हैं, सरकार इनको मदद करती है। दूसरी तरफ भव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है। सरकार ने पूरे प्रयास ऐसे किए हैं ये आयोजन पिछले तमाम आयोजनों से अलग हो सके। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा नागा साधुओं पे, संतों पे और जो वहाँ आम नागरिक हैं उन पे की जा रही है, वो एक दुर्लभ दृश्य है। बड़ी दूर दूर से चल के लोग आ रहे हैं और वो अपनी भावनाएं बता रहे हैं। उनको अगर सुनिए तो लगता है कि कितनी श्रद्धा के साथ वो यहाँ आते हैं। जिस दिन कुंभ की शुरुआत हुई उस दिन ठंडक भी बड़ी जोर की थी और बहुत सारे लोग ठंडक के मारे घरों से निकल नहीं रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो कुंभ में लोग थे, जो वहाँ कल्पवास कर रहे थे, उनके लिए ये ठंडक कोई मायने नहीं रख रही थी। आधी रात से ही उनका सिलसिला चल रहा था और उस रात लग रहा था कि जैसे गंगा मैया भी सोई नहीं है। वो इंतज़ार कर रही हैं अपने श्रद्धालुओं का कि वो आएँ, डुबकी लगाएं और आनंद लें। कुंभ के आयोजन में जिस तरीके की भीड़ है और जिस तरीके का उनका अनुशासन है, वो देखने वाला है। हालांकि ये सारी बातें कहीं ना कहीं जो विपक्ष है और जो विरोधी हैं उनके लिए बड़ा कष्टकारी है। उनको लगता है कि किसी तरीके की अव्यवस्था हो जाए, किसी तरीके की कोई समस्या हो जाए, जिससे हम ये एक सवाल खड़ा कर सकें कुंभ के आयोजन को लेके। कुंभ का विरोध करने वाले वही लोग हैं जो सनातन का विरोध करते हैं और सनातन के विरोध के चलते ही वो कुंभ का विरोध करते हैं। दूसरा कारण उनको ये लगता है कि कुंभ का आयोजन जिस तरीके से हो रहा है और जितनी भव्यता के साथ पूरे देश के लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसका जो क्रेडिट है वो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार यानी खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाएगा और दूसरा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मोदी और योगी की इस जोड़ी का विरोध करने वालों के सीने पर सांप लौट रहा है कि आखिर कुंभ में इतनी भीड़ है। तमाम सवाल पहले उठाए जाते रहे कि कभी भी जब भी कुंभ का आयोजन होता रहा है, कभी भी लोगों को आमंत्रण नहीं दिया जाता। कुंभ में लोग खुद आते हैं, आखिर योगी आदित्यनाथ आमंत्रण देने क्यों जा रहे हैं? इस तरीके के तमाम सवाल विपक्षी नेता और उनका जो मीडिया है वो गढ़ रहा है। कुंभ में कितना खर्चा हो रहा है, इस पे भी सवाल उठ रहा है। इन सब के बावजूद कुंभ में देश से लेके विदेश तक सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग शामिल हो रहे हैं और उनकी जो बातें हैं सुन के लगता है कि हम लोगों से अधिक श्रद्धावान विदेश के लोग हैं और किस तरीके से कुंभ को लेके उनके मन में एक उत्साह है। किलोमीटर दूर से वो चल के यहाँ आए हैं। इनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं। कुंभ में धर्म के साथ ही साथ राष्ट्र का भी एक संदेश है।
राष्ट्रवाद का भी संदेश लोग दे रहे हैं, जो तमाम दूर से चल के आए हैं। उनको सुनिए तो लगता है किस तरीके से राष्ट्र का संदेश इसके बहाने दिया जा रहा है। तो आप कुछ ये वीडियो सुनिए, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। अनुभव हो रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। आप कहाँ से आए हैं? चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड राजस्थान। तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। So my name is Ella. I live in Australia and been in India for just under a week, and we're having a great time here at the festival. Feel really lucky that it was on whilst we came to visit India. Everybody has been so friendly and welcoming, and we've met lots of wonderful Indian people. Really impressed with how everything is being managed and organised as well. It's been great. We were down at the river earlier, and we had a swim, and then now we've just walked back up, and are excited to see more of what's going on in here and experience more of the Hindu culture, and learn about what Kumbh is all about. Hi, my name is Eamon. I'm from Ireland. We're here at Kumbh, me and 7 friends. The management is amazing, the crowds are amazing, everyone's really nice. We're delighted to be here. I praise the Chief Minister. He's done an amazing job organising this. Thank you very much. We're excited to keep going further into Sangam to experience everything this festival has to offer. Modi, Yogi. Yogi, I know Yogi. Baba. Baba. Yes, Baba. Yes, we're excited to see Baba. सोशल मीडिया के ज़माने में ये पहली बार महाकुंभ हो रहा है। ऐसे में बहुत सारे यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स भी वहाँ पर हैं जो संतों के बारे में जानना चाहते हैं। ये बात सच है कि वो चूँकि ट्रेंड नहीं है, उन्होंने किसी तरीके का प्रशिक्षण नहीं लिया है। ऐसे में साधु संतों से कैसे बात की जाती है, कैसे सवाल किए जाते हैं, ये वो नहीं सीख पाए। और यही वजह है कि तमाम क्रिएटर्स और साधु संतों के बीच झगड़े भी हुए, मारपीट भी हुई, लेकिन इससे उन क्रिएटर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो मार खाने के बाद भी अपने वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। देखिए कुछ घटनाएं साधु संतों और क्रिएटर्स के बीच की कैसी रही हैं। कब से महाराज जी आप जो है सन्यासी संप्रदाय में शामिल हुए? बचपन से ही है। बचपन से महाराज जी। और क्या देखा महाराज जी, कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? तो कहते हमारे सब दिखाएंगे, चलो कैसे वहाँ तुम्हें सबको बातें बातें करेगा सहारा, इसलिए मैं कल में तुम्हें देख रहा था। हाँ साला दिख रहा संतों को फाटे गलत बोलने का, मार तो चिमटा, मैं से मार तो चिमटा, फाटे बोलने वालों को सही बोल तो गलत में आ गया। तुम लोग देख रहे हो क्या गलत बोले ना। हमने तुम्हें धरती दे रखा रहने के लिए, तो हमारा बस तो हमें चले आप थोड़ा हटा के दिखा सकते हो? थोड़ा हटा के देखने वाला किसी का औकात नहीं जिसको हम खोल दे बांध दे। बार बार पेड़ मट्टी नहीं रखे हैं जो मट्टी कोड़ के हटा दें फिर उसको लगा दें। तो थोड़ा बहुत गुरुजी कोई चांस नहीं। आप लोग जा सकते हैं, आप लोग का जो समाचार था दे दिए। नहीं कपड़ा केवल कोई नहीं हटाएंगे। कपड़े में तो शोर है तो कपड़ा क्यों हटा दें? तुम्हारे बाल लोग का कर्जा खाए हैं का? चले आते हो सवेरे सवेरे। नहीं वो बात नहीं, हमको चौकी पर न जाना पड़े अभी सवेरे सवेरे, अभी आवाज देना है सिर्फ। तो इस तरीके से देखें तो कुंभ का जो आयोजन है वो बेहद सफलतापूर्वक चल रहा है। करोड़ों लोग नहा रहे हैं, लेकिन जो विरोधी हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक शिशिर सिंह कैसे मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, किस तरीके से वो नहा रहे हैं, और उनके अगर फ़ोटो आ जा रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। असल में उनको किसी न किसी बहाने से कुंभ की आलोचना करनी है, और कुंभ की आलोचना करने का कोई भी मौका विपक्ष छोड़ नहीं रहा है, जबकि कुंभ का एक अलग महत्व है। तीर्थराज प्रयाग की महिमा और उस पर लगने वाले कुंभ के मेले के दौरान स्नान का जो बखान है वो गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस में भी किया है। उन्होंने कहा कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। इनमें देवता, दैत्य, मनुष्यों के समूह सभी आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं, और ऐसा ही इस कुंभ में दिख रहा है।
12 किलोमीटर के दायरे में 44 घाटों पर स्नान की व्यवस्था है। भीड़ इतनी है कि व्यवस्था पर भारी पड़ रही है। इसके बाद भी शांतिपूर्वक और अनुशासित ढंग से ठंडे मौसम में सभी संगम में डुबकी लगा रहे हैं और अपनी आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के हर कोने से लोग यहाँ स्नान पर पहुँचे। कुछ लोग परिवार के साथ आए, कुछ अकेले आए, गांव के गांव, जत्थे के जत्थे आए और वो सभी यहाँ पर सिर्फ स्नान ही नहीं कर रहे हैं। संगम में एक और महत्व है कल्पवास का। कल्पवास 1 महीने का होता है, लेकिन कुछ लोग इसे 1 महीने से कम में भी व्यतीत करते हैं, जो अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार 3, 5, 11 दिन और 1 महीने तक का कल्पवास करते हैं। इस तरीके से देखें तो कुंभ का आयोजन भव्यतापूर्वक शुरू हुआ और शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा है। अभी ये 45 दिन तक चलेगा। तब तक बहुत सारी खबरें होंगी, बहुत सारे विषय होंगे। खास तौर से इस कुंभ में आकर्षण का केंद्र वो महिलाएं हैं जो विदेशों से आ रही हैं और वो महिला साधु संत भी हैं, वो महिला साधु भी हैं जो खूबसूरत हैं। उनको लेके भी सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की पोस्ट आ रही है। इनमें से कई बहुत वायरल भी हो रहे हैं। लिहाजा ये कुंभ सोशल मीडिया के तौर पर भी एक अलग महत्व रखता है। सोशल मीडिया के लोग पहली बार कुंभ में ऐसे नज़ारे को देख रहे हैं और कुंभ में आने वाले लोग भी सोशल मीडिया का रूप पहली बार देख रहे हैं। इसीलिए कहीं कहीं पे टकराव है, लेकिन अधिकतर जगहों पर माहौल अच्छा है। सोशल मीडिया में रील से लेके पोस्ट तक में महाकुंभ छाया हुआ है और ये महाकुंभ न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, बल्कि इसका एक राजनीतिक संकेत भी है। और ये राजनीतिक संकेत है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता योगी और मोदी ने इस कुंभ का सफल आयोजन किया है और इस कारण ही विपक्षियों के सीने पे सांप लौट रहा है। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।